आज हम बात करेंगे वर्तमान वर्ष 2023 में मंदी के बारे में, जिसकी चपेट में दुनिया के सारे देश आ चुके हैं। कई देश पहले से ही मंदी के कगार पर हैं। उदाहरण के लिए यूके की जीडीपी सिकुड़ गई और बैंक ऑफ अमेरिकाज के रणनीतिकारों ने कहा कि अमेरिका 2023 की पहली तिमाही में मंदी की चपेट में आ चुका है। इसके सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया कि शीर्ष कंपनियों के 91% सीईओ ने माना है कि 2023 में मंदी का रुझान है। रिसेशन क्या है? रिसेशन मंदी को उत्पादन में गिरावट की विस्तारित अवधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। मंदी अक्सर तब शुरू होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आती है। जब सावधानीपूर्वक और समय पर प्रबंधन नहीं किया जाता है, तो यह अक्सर अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी हो सकती है। वर्तमान स्थिति: दुनिया ऊर्जा की कमी का सामना कर रही है, क्योंकि यूरोप के देश अपने नागरिकों को इस सर्दी में गर्म रहने के लिए गैस और बिजली उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जून 2022 में कच्चे तेल की कीमतें 5 साल के उच्चतम स्तर $121 प्रति बैरल पर पहुंच गईं और 2023 में $110 प्रति बैरल पर रहने की उम्मीद है। साल 2022 में लगभग हर बड़े देश में महंगाई नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। अक्टूबर में ब्रिटेन की मुद्रास्फीति 41 साल के उच्चतम स्तर 11.1% पर पहुंच गई। यूरोजोन में महंगाई दर 10.4% पर पहुंच गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति 9.1% तक पहुंच गई। भारत में मुद्रास्फीति दर 6.89% रही, जो आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% से अधिक है। कई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 2023 में भी मजबूत मुद्रास्फीति दर देखने को मिलेगी। विकासशील देशों में नौकरियों की हानि बढ़ रही है। कई छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम या शून्य मांग के कारण बंद हो रहे हैं। साथ ही कई देशों द्वारा लागू संरक्षणवादी नीतियों की प्रवृत्ति भी है। हम मेटा, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को भी बड़ी संख्या में नौकरियों में कटौती करते देख रहे हैं। वर्तमान स्थिति का कारण: रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 1 वर्ष 5 महीने 3 सप्ताह से चल रहा है और इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। अपने प्रमुख शहरों और बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति के कारण यूक्रेन बाकी दुनिया से कट गया है और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से बाहर रखने के प्रयास में रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूक्रेन गेहूं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसका वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग 30% योगदान था। रूस तेल निर्यात बाजार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी और ओपेक प्लस का सदस्य था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर भोजन और ऊर्जा की कमी हो गई है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच गई, क्योंकि दुनिया अभी भी कोविड महामारी से जूझ रही है। इसलिए कई देश उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी अर्थव्यवस्था में ऊंची मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। परिणाम स्वरूप डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है, जिससे अन्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करना अधिक महंगा हो गया है। चीन के सख्त कोविड प्रतिबंध प्रोटोकॉल ने वहां विनिर्माण कर रही कई कंपनियों को हतोत्साहित करने के साथ साथ बाधित भी किया है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और भी गड़बड़ी पैदा हो गई है। इस कठिन समय के दौरान जलवायु आपदाओं ने भी कई देशों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया है। विश्व पर संभावित मंदी का प्रभाव: कई गरीब देश भूख और संभावित अकाल से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि अमीर देश अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन, ऊर्जा और पूंजी जैसे अधिकांश संसाधनों का उपयोग करते हैं। कई देशों में बड़ी संख्या में नौकरियां छूट गईं और बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई। देशों के लिए विदेशी ऋण का उच्च स्तर: नौकरी छूटने और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण दुनिया भर में कई लोग गरीबी की ओर धकेल दिए जाएंगे। भारत की स्थिति: इस बात की बहुत कम संभावना है कि भारत मंदी का अनुभव करेगा। भारत कच्चे तेल की अपनी मांग रूस से पूरी करने में सक्षम है, जो दुनिया के बाकी हिस्सों से कटे होने के कारण भारत सहित कुछ अन्य देशों को कम कीमत पर कच्चा तेल उपलब्ध करा रहा है। अगर अमेरिका मंदी की चपेट में आता है, तो इससे बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, जिसका फायदा भारत को होगा। लेकिन भारत से पूंजी बहिर्प्रवाह, देश से बाहर जाने वाली संपत्ति का खतरा अभी भी बना हुआ है, जिससे कुछ नुकसान हो सकता है।
कई अन्य देशों की तरह कमजोर वैश्विक मांग के कारण भारत के निर्यात क्षेत्र को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, ऑटो पार्ट्स निर्माताओं को उम्मीद है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ में मंदी के माहौल के कारण निर्यात वृद्धि धीमी रहेगी। आर्थिक चक्र में मंदी एक स्वाभाविक घटना है जहां मांग चरम पर पहुंच जाती है और घटने लगती है। मंदी के बहुत सारे नकारात्मक परिणाम होते हैं, लेकिन सरकार के सक्रिय उपायों से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है और गंभीर नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए इसे हल्की मंदी में तब्दील किया जा सकता है। इसकी बहुत संभावना है कि 2023 में कई प्रमुख देशों में मंदी का अनुभव होगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।